मेजर साहब की बॉडी रिकवर करी आप लोगों ने। कुछ घंटों के बाद आप लोगों हाँ। को जानकारी हुई कि हुँ। मेजर साहब शहीद हो गए हैं इस ऑपरेशन में। उसके बाद आप लोग कॉल लेते हैं कि अब ये ऑपरेशन आपके अंदाज़ में होगा, आप कमांड नहीं लेंगे कि बिल्कुल। इस कमरे से कैसे किसको एस्कॉर्ट करना है, कैसे क्या निकालना है। फिर आगे क्या होता है, किस तरीके से? बिल्कुल, उस समय तक हम अपनी कई कैजुअल्टी उठा चुके थे। राजबीर लांबा की चोट खा चुके थे, फायरचंद चोट खा चुका था, सुनील जोधा चोट खा चुका था, सुनील यादव चोट खा चुका था, मेजर उन्नीकृष्ण शहीद हो चुका था, राजेंद्र कोरे को चोट लग चुकी थी और जो है ना हवलदार गजेंद्र हमारा शहीद हो चुका था, मेजर एके सिंह को चोट लग चुकी थी, पीवी मनीष को चोट लगी थी। तो हम अपनी भी 11 कैजुअल्टी उस समय तक जो है ना 9-10 आदमी हमारी चोट खा, तो हम लोग उसी वजह से फिर हमने चेंज किया, पूरी रणनीति चेंज कर दी और हमारे अधिकारियों ने भी एक्सेप्ट किया, आप अपने तरीके से एक साइड से क्लियर करना शुरू करो, हुँ। क्योंकि इधर-उधर भाग रहे। तो हम जैसे वो कर रहे थे, तो हमारी फिर कुछ लोग है ना स्टॉप टीम ऐसी टीम आ गई थी जो हम पिकेट बोलते हैं, पिकेट लगा दे रहे हाँ, थे। मतलब जो हमने क्लियर कर दिया, तो हाँ, जो मेन रास्ते हैं, उन रास्तों पर हमारे बंदे बैठ के, फिर हाँ, उसमें तो वो वापस नहीं आ सकते हैं। हाँ। तो आगे-आगे जो ऑपरेशन टीम थी, वो ऑपरेशन करने वाली टीम हमारी लगातार चली हुई थी। तो फिर हमने 5वीं मंजिल क्लियर किया, फिर हमने चौथी मंजिल क्लियर जब चौथी मंजिल क्लियर किया, तो वहाँ रेस्टोरेंट का वो था अ, खाना बनाने वाला रसोई घर था काफ़ी अच्छा, बड़ा। किचन। वहाँ पे मुठभेड़ हुई। वहाँ मुठभेड़ जब हुई, तो ये 3 आतंकवादी तो भाग गए। तब तक पता नहीं था 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कोई पता नहीं चल रहा था, कोई सूचना नहीं थी किसी तरीके की। एक आतंकवादी को हम लोगों ने पकड़ लिया वहाँ पे, उसको मार-पिटाई घुसपैठ की और हम लोगों ने उसको ज़िंदा जो है ना उसमें तंदूर की भट्ठी में जो है ना फूँकने का काम किया और आप लोगों ने देखा होगा उसको खिड़की से फेंकने का काम किया था हमने और खिड़की से जब ऐसे उँगली हिलाते हुए आप मेरा फ़ोटो भी वायरल हुआ था, बाहर आया था। हम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी उसके बाद में जो हौसले जैसे प्रताप भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस सिचुएशन में जिस तरीके से उसको हमने फाड़ा है, वो सारी चीज़ें तो मैं बयाँ नहीं कर सकता पर हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको पूछने में भी मतलब मिनटों के अंदर हमने उसको बहुत सारी उसकी हालत जो ख़राब की। तो मीडिया भी इतना वो था उसने जो फेंकते हुए को भी कैच कर लिया था वहाँ पे, तब वो बहुत सारे मीडिया के साथियों ने भी बाहर से जयकारे लगाए तो तब मैं उधर खिड़की से हाथ हिलाया ऐसे। कमांडो साहब, आपको गोली कहाँ लगती है? मेरे पैरों में गोलियाँ लगी हुई हैं, स्प्लेंडर लगे हुए पूरे शरीर के अंदर। नहीं, नहीं ऑपरेशन ये चौथे नीचे फ्लोर के। हाँ, आखिरी दिन लगी मुझे चोट। तो वो होने के बाद फिर हमने चौथा मंजिल किया, फिर हमने तीसरा मंजिल किया। अब लंबी कहानी है देखो, 72 घंटे की कहानी है, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, उसको मैं 15-20 आधा घंटा में समेटना पर मैं मेन 1-2 मेन घटना के ऊपर आता हूँ। उसके बाद ये भी मेन ही घटना थी जब एक सेना, एक सिस्टम के ऊपर पूरा हावी हो रखे आतंकवादी, तब हमको एक मौका मिला था, हमने उसमें कोई कसर छोड़ी नहीं। हाँ। और हमको लाश को ढोने से क्या था, हमको सीढ़ियों से उसको टांगे लेके आए इधर-उधर, क्या महत्व तो था नहीं, चाहे वो सीढ़ियों से ले लो, चाहे उसको डायरेक्ट दे दो। तो उसको हमने नीचे भी हमारे लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, कुछ हुआ, कुछ हुआ। तो जो आग लग रही थी हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर हमने बोला कुछ हुआ, ये हुआ।